ओके जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा, इसमें ना टेम्परेचर के जी लिए और ह्यूमिडिटी दोनों चीज़ों के लिए ना हम एक सेंसर यूज़ करते हैं, DHT11 या DHT12 या DHT22, अलग अलग जी मॉडल्स हैं। ठीक है। तो पहले आपने यहाँ जाना है, सर्च करना है DHT ये 22 आ जाएगा, ठीक है। ये सेंसर है। ठीक हो गया। ये ह्यूमिडिटी टेम्परेचर दोनों को ये रीड करता है। इसके देखें 4 पिन हैं। ओहो, ये 4 पिन हैं इसकी। VCC हो गया, ये आउटपुट है। एक नॉट कनेक्टेड होती है, यानी कि इसकी बेसिकली 3 पिन हैं। ये वाली नॉट कनेक्ट, ये कनेक्ट ही नहीं करनी। और एक होती है ग्राउंड, ठीक है। ठीक है। तो VCC को तो हमेशा की तरह हम 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ये देखें ना, ये हाईलाइट भी हो जाती हैं सारी। जी ये जी बिल्कुल ठीक है। और ग्राउंड हो जाएगी, ग्राउंड। और जो आउटपुट है ना, ये इसको आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पिन से। लेट्स से हम इसको 2 से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज बताइए, ये 0 और 1 एनालॉग तो अवॉइड नहीं करनी होगी? चाहिए आर्डुइनो की, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में कभी कभार इशू हो जाता है। तो अगर बाकी अवेलेबल हैं तो फिर 0 और 1 को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ओके जी, ये हो गया। तो ये बस डन हो गया। अब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी लाइब्रेरी DHT की। तो इधर हम लिखेंगे इंक्लूड और आगे DHT। ये आगे DHT, ये इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है इस लाइब्रेरी का। ऑब्जेक्ट ऐसे होता है जैसे आप कोई ना मूवी का टिकट होता है या पास होता है। जब वो आपके पास होता है तो आप एंटर हो सकते हैं सिनेमा में और डिफरेंट फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। वो क्या तरीका होता है, पहले इसका नाम लिखते हैं लाइब्रेरी का, आगे ऑब्जेक्ट का नाम DHT लिख देते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये उसका नाम है ऑब्जेक्ट का, जिससे हम एक्सेस करेंगे। और जी ठीक है। आगे हम बताएंगे पिन कौन सी है, 2। हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है 2 पे। ये तो जिस भी पिन पे कनेक्ट करना है ये आपने वो लिखना है। और इसके आगे इसका लिख देते हैं मॉडल। ये DHT22 है, क्योंकि डिफरेंट मॉडल हैं। DHT11 है, DHT12 भी है और DHT22 भी। ये ज़्यादा एडवांस है ज़रा, ठीक है। हम्म। तो ये बना दिया, ठीक। अब ये जो DHT है ना, ये वाला जो है, जी जी। इससे हम इसके डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आके एक तो हमें सीरियल को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीरियल मॉनिटर पे देखना है टेम्परेचर क्या। नॉर्मली 9600 पे रखते हैं। और दूसरा हम DHT डॉट बिगिन कर देंगे, DHT डॉट बिगिन। ये यानी कि ये जो ये है ना, इसको ये इनेबल कर देगा या स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं लूप में। लूप में हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फ्लोट। फ्लोट होता है जिसमें डेसिमल वैल्यूज भी आ जाती हैं, यानी 2.345 इस तरह की वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। टेम्परेचर इन सी यानी सेल्सियस में ये वेरिएबल डिफाइन किया। और यहाँ पे हम जो भी वैल्यू होगी ना टेम्परेचर की, वो इसमें स्टोर करेंगे। दोबारा मैं DHT लिख रहा हूँ, ये फंक्शन को कॉल करेगी DHT लाइब्रेरी के, DHT डॉट रीड टेम्परेचर। दैट्स इट। इसने टेम्परेचर को रीड कर लिया। आगे आप टेम्परेचर को प्रिंट कर दें, सीरियल डॉट प्रिंट एल। इधर मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर इन सी, और नीचे थोड़ा सा डिले दे देते हैं ताकि ज़्यादा मसला ना हो, वरना वो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी सीरियल मॉनिटर की। तो बस ठीक हो गया, डन हो गया। ये प्रोग्राम है। और अच्छा, ओके, ये कह रहा है लाइब्रेरी आपने इंक्लूड करनी है। तो लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए हम ये लाइब्रेरी मैनेजर, यहाँ पे ऐड करनी है लाइब्रेरी, DHT सर्च कर लें। और ये देखें ना DHT11 और ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो हमें
DHD22 ये सिलेक्ट करना है। ये लाइब्रेरी ऐड हो गई। अब रन करेंगे तो अब रन हो जाएगा। हाँ ये देखें ये टेम्परेचर बता रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ना, ये देखें टेम्परेचर ये 24 है और इधर भी ये 24 बता रहा है। मैं बढ़ा देता हूँ तो अब इसको 48 बताना चाहिए टेम्परेचर, ये 48 हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा ना, ये वही टेम्परेचर आपको यहाँ पे पता चलता चला जाएगा। अच्छा ओके, उसके बाद हम लेट से इसको उसमें लिखना चाह रहे हैं सेल्सियस में, और सॉरी सेल्सियस में तो है, हम चाह रहे हैं कि ये हम इसको फ़ारेनहाइट भी लिख सकें। उसके लिए दोबारा एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फ्लोट और टेम्परेचर एफ यानी फ़ारेनहाइट में। अच्छा फ़ारेनहाइट में क्या होता है उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, अगर याद नहीं है तो, याद है तो लिख देते हैं, वरना आप गूगल भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है 1.8 मल्टीप्लाइड बाई सेल्सियस प्लस 32, या आप ना यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं C2F फार्मूला। हाँ ये, तो ये आपको बता देगा कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। 9/5 होता है 1.8, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा किधर गया ये, तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाय सेल्सियस यानी कि जो उसमें टेम्परेचर है सेल्सियस में, और प्लस 32, ठीक हो गया। और सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ मैं लिख दूंगा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, ये दोनों लिख देगा। तो अभी हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर मिलेगा। ये 24 है सेल्सियस और 75 है फ़ारेनहाइट में, नहीं 20 है, हाँ ठीक है। तो 8176 होता है, और अगर ज़ीरो करने ज़ीरो आई थिंक ये 32 होता है। हाँ ठीक है, हाँ सही है, यानी कि ठीक बता रहे हैं। अच्छा अब इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं रीडेबल, ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहे। तो पहले मैं लिखूँगा सीरियल डॉट प्रिंट, प्रिंट लाइन नहीं सिर्फ प्रिंट, ताकि ये एक ही लाइन में लिखे। प्रिंट क्या करना है, अच्छा नहीं, ये पहले ये लिखते हैं टेम्परेचर प्रिंट, उसके बाद आ जाएगा सीरियल डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन जहाँ भी होगा ना वो नई लाइन में इसको लिखेगा, यानी ये लिखने के बाद ना एक लाइन, नई लाइन स्टार्ट होगी। तो ये मैंने दे दिया सेल्सियस। अब इन दोनों लाइन से ये टेम्परेचर बताएगा सेल्सियस में कितना है, और यहाँ पे ये बता देगा कि इसको प्रिंट कर लेते हैं, यानी जैसे ऊपर किया बिल्कुल वैसे ही नीचे, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और ये एक स्पेस देके एफ लिख देना। तो पहले ये जो भी टेम्परेचर है सेल्सियस में वो लिखेगा, आगे सी लिखेगा, नई लाइन में आगे एफ में लिख देगा। एरर,
एरर टेम्प एफ, एरर किस में दे रहे? अच्छा, हाँ, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। हाँ, देख लेंगे आगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बता रहे हैं। ओके, अगर आप ह्यूमिडिटी भी रीड करना चाह रहे हैं तो इधर आप कर लें फ्लोट सिंपल ह्यूमिडिटी, ये नाम लिख दिया ह्यूमिडिटी, और इधर लिख देंगे DHT.read ह्यूमिडिटी, और ये, और इससे नीचे आप लिख सकते हैं serial.print ह्यूमिडिटी स्मॉल h के साथ, और फिर serial.println, और इधर ह्यूमिडिटी लिखते हैं, और नीचे एक और लाइन लगाना तो बेहतर है, पढ़ने में ज़रा आसानी रहेगी। सीरियल डॉट प्रिंट एल, तो ये एक स्पेस ना, एक लाइन की स्पेस और आ जाएगी। फिर अब अच्छा, हाँ, ये सेमी कॉलन ज़रूरी होता है वरना एरर आ जाता है, और इसका डिले भी 1 सेकंड कर लें तो बेहतर है। हाँ, ये क्या एरर है? आई थिंक ये रीड ह्यूमिडिटी में इशू है। ओके, ओके, इसने एरर कहाँ पे बताया? ह्यूमिडिटी स्पेलिंग का गड़बड़ है। हम्म, अच्छा, मैं प्रिंट के स्पेलिंग कहीं ऊपर नीचे है, नहीं, प्रिंट भी ठीक है, सीरियल भी ठीक है। अच्छा, हाँ, प्रिंट एल एन होना चाहिए, प्रिंट एल एन। ये छोटी छोटी चीज़ें कितना फ़र्क डाल देती हैं। अब देखें ना, अब ये ज़रा ज़्यादा रीडेबल है। सेंटीग्रेड में -0.4 है, फ़ारेनहाइट में ये, और ये ह्यूमिडिटी भी आ रही है साथ। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड है इसका। इससे मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। हेलो। लूंगा। हम्म, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक्सटर्नली मैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाता हूँ, हम्म। उसकी जो है ना टेम्परेचर की एक स्केल बना लेता हूँ कि 0 से 60 डिग्री तक उसका मैं बना लेता हूँ। अब मैंने 20 लेना है तो उसको मैं 20 पे सेट करूँगा। इंटरनली वो आप ही उसकी रेजिस्टेंस की बेसिस पे वो 20 पे ट्रिपिंग करवा देगा किसी चीज़ को। तो इसमें तो ऑलरेडी सेट है, ये तो और आसान हो गया ना। इसमें तो ऑलरेडी आप नीचे बस लिख दें कि अगर टेम्परेचर जैसे 40 पे आता है तो वो ट्रिप कर दें, नीचे इफ़ लगा दें। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई जिस तरह एक्सटर्नली जिस तरह कह लें कोई वो टेम्परेचर डिवाइस होती है, सपोज उसको मैं खुद एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ। नहीं, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट टेम्परेचर की तो आप रजिस्टर से तो नहीं कर सकते ना। टेम्परेचर तो जब चेंज होगा वो तो अपनी मर्जी से चेंज होगा ना। आप ये तो नहीं जी कर जी, सकते नहीं कि नहीं, वो वेरिएबल से उसको टेम्परेचर बढ़ा के 20 डिग्री कर दें या 30 कर दें। बेसिकली जिस तरह आप वो देखते हैं, थर्मोस्टेट होती है, इलेक्ट्रिकल फैन को कंट्रोल करती है, थर्मोस्टेट बिल्कुल। के ऊपर ना, हाँ, हाँ। उसके ऊपर जस्ट वो लिखा थोड़ा सा डायल सा बना होता है।
हम्म। डायल से आप उसका टेम्परेचर सेट करते हैं, उसमें थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक ट्रिपिंग करती है। चले आप मुझे बताएं, आप किस टेम्परेचर पे ट्रिप करना चाह रहे हो? टेम्परेचर कोई भी बताएं, हम वो प्रोग्राम करते हैं अभी। नहीं वो ठीक है, वो मैं फॉलो कर गया हूँ, वो तो मैं इसमें 40 जो भी टेम्परेचर पे तो ट्रिपिंग आ जाइए, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। ओके। इसमें कोई इशू नहीं है। तो इशू क्या है? ये सारा क्लियर है, इस पर ट्रिपिंग भी मैं ले लूंगा, इस पे वो आगे चीज़ें भी प्रेड करवा लूंगा। ठीक है। ये कि बस ये मैं चाह रहा हूँ कि अभी इस सेंसर को ना मैं किसी एक्सटर्नल वेरिएबल के थ्रू अच्छा जो है ना अच्छा अच्छा सिग्नल अच्छा दे अच्छा अच्छा, यानी कि एक्सटर्नल वेरिएबल हो जिससे आप सेट कर सकें कि यहाँ पे जाके ट्रिप करना है। यहाँ पे जाके ट्रिप करना, और ये आर्डिनो उसको फिर ट्रिप करवा लेगा सेंस करके। ओके 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 ओके। अच्छा ठीक है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि अगर हम बाहर से जाएंगे, हम सेट कर दें पॉइंट के 20 पे ट्रिप करे या 40 पे करे या 30 पे करे, वो बाहर से सेट करें सारा। जी जी पॉइंट जी जी, बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल, यही सेट है। करना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अम, उसके लिए फिर कोई बटन वगैरह लगाने पड़ेंगे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए? अच्छा अच्छा, एक और चीज, हम्म। इस ये कि इसका फिर वो हम डिस्प्ले एलसीडी के ऊपर के टेम्परेचर इतना आ रहा है, जिस तरह ये सीरियल डॉट वो प्रिंट सिंपल इस पे बस आ आप रहा है एलसीडी लगा दें, जो ये स्क्रीन के टेम्परेचर ऊपर। जो डिस्प्ले हम यहाँ ले रहे हैं ना इस पे, वो जी। आप उधर एलसीडी पे ले लें बस। अच्छा, ठीक है, वो आप वो एलसीडी एलसीडी वाला पे लेक्चर लेटेस्ट आ जाएगा। देखेंगे ना, तो जी अगर जी, उस पे एलसीडी, है। तो वो बाकी कोई मसला नहीं, वो सीरियल डॉट प्रिंट जो आप कर रहे हैं ना, वो एलसीडी जी डॉट जी। प्रिंट कर देंगे वहाँ पे बस। यानी कि वो जो अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे ले रहा है वो एलसीडी पे आ जाएगा। जी चलें, ये तो ओके होगा, ठीक है। हाँ, अगर जो आप वो वैल्यू सेट करने की बात करें ना, उसके लिए हमें बटन लगाने पड़ेंगे दो, एक वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, एक डिक्रीज करने के लिए। ठीक है। तो मेरा ख्याल है बटन वाला लेक्चर एक दफ़ा देख लें। जी जी ठीक है, चलें मैं इस पे कर क्योंकि लेता हूँ, अभी ठीक जो है, है ना, बटन वाला ये है मेरे पास। लंबा काम हो जाएगा, आप ये पहले कर लें बटन वाला, फिर वो चलें। सुकून से वो देखते हैं। जी ठीक होगा, ठीक है ठीक ना, अभी होगा, उसमें चलें, ज़रा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टाइम लग जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बटन वाला ट्राई करें, होता है तो ठीक है, वरना फिर उस पर भी क्लास कर लेंगे। चलें, मैं आपसे राब्ते में रहूँगा, ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया। ओके जी, मैं ये रिकॉर्डिंग होगी, मैं थैंक आपको यू। थोड़ी देर में भेजता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।